जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। महेश नवमी। ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को महेश नवमी मनाई जाती है। इसी दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति बताई जाती है। राजस्थान में खंडेला नाम का राज्य था। वहाँ के राजा का नाम खड़गल सेन था। राज्य में प्रजा सुखी थी। चारों ओर सुख, समृद्धि और संतोष था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था। प्रजा के सुख के लिए वह निरंतर उपाय करता रहता था, परंतु राजा की कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से राजा रानी मन में बहुत दुखी रहते। राजा को राजपुरोहित ने राय दी कि पुत्र के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनियों को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से राजा की 24 रानियों में से एक रानी पंचवती के सुंदर कुंवर का जन्म हुआ। कुंवर का नाम सुजान कुंवर रखा। राजा ने उसकी कुंडली बनवाई। ज्योतिषी देखकर बोले, महाराज, आपका कुंवर बहुत यशस्वी, पराक्रमी और चक्रवर्ती होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस कुंवर को 22 वर्ष की उम्र तक उत्तर दिशा की ओर नहीं जाने देना। सुजान कुंवर बचपन में ही सारी विद्या में पारंगत हो गया। सुजान कुंवर जब जवान हुआ तब राजा ने उसको अपना राजकाज सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। उस कालखंड के दौरान कुछ लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ वातावरण बनाना शुरू किया। इसी क्रम में विपरीत धर्मोपदेश सुनकर सुजान कुंवर भी प्रभावित हो गया। उसने भी अन्य धर्म की दीक्षा ले ली। शिव मंदिर और वैष्णव मंदिरों का अन्य मंदिरों में रूपांतरण होने लगा। यज्ञों में कुछ अज्ञानी, स्वार्थी, वेद विरोधी लोग हिंसा को स्थान देने लगे और यज्ञों का विरोध करने लगे। एक दिन राजकुमार क्रीड़ा करने के लिए अपने 72 उमरावों के साथ वन में घूमने गया और अपने पिता की बात को विस्मरण कर एकाएक राजकुमार ने उत्तर दिशा की ओर अपना घोड़ा मोड़ लिया। तब सब उमराव उसको रोकने लगे, परंतु राजकुमार ने जिद पकड़कर उत्तर दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। उसके पीछे पीछे 72 उमरावों ने भी अपने घोड़े दौड़ाए। काफी दूर आने के बाद देखा, वहाँ सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और भगवान की स्तुति के मंत्र बोल रहे हैं। जंगल में वेद मंत्र की ध्वनि वातावरण में जोर से गूंज रही थी। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुआ और बोला, मुझे अंधेरे में रखने के लिए उत्तर दिशा में आने नहीं देते थे क्या? वह अपने उमरावों से कहने लगा, मेरे राज्य में यह यज्ञ कैसे हो रहा है? राजकुमार ने क्रोध में आकर 72 उमरावों को यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दिया। तब उमराव उसकी बात सुनकर यज्ञ विध्वंस करने लगे। ऋषियों को भी क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम सब पत्थर बन जाओ। तब ऋषियों के श्राप के कारण वे सब लोग चेतना रहित होकर पत्थरवत होकर वहां गिर गए। इधर राजकुमार और उमराव महल में नहीं पहुंचे। तब राजा को चिंता हुई। उन्होंने खोज कराई, तब उन्हें सारी हकीकत मालूम पड़ी। यह समाचार सुनते ही राजा के प्राण निकल गए। राजा की रानियां सती हो गईं। सुजान कुंवर की रानी चंद्रावती बहुत ही बुद्धिमान थी। तब सुजान कुंवर की पत्नी चंद्रावती 72 उमरावों की पत्नियों को अपने साथ लेकर रोती कलपती वन में सूर्य कुंड पर आकर ऋषियों से प्रार्थना करने लगी। ऋषियों की अत्यंत विनय से क्षमा याचना करने लगी। ऋषि बोले, हम श्राप वापस लेने में असमर्थ हैं, पर यहाँ से थोड़ी दूर पर नजदीक में एक गुफा है। तुम लोग वहाँ बैठकर भगवान महेश और पार्वती की आराधना करो, तो ही वे प्रसन्न होकर श्राप से छुटकारा दिला सकते हैं और इन्हें जीवित कर सकते हैं। तुम सभी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास
विश्वास से शिव की आराधना करो। रानी सहित 72 उमरावों की पत्नियां गुफा में जाकर भगवान महेश और माँ पार्वती की मनोभाव से आराधना करने लगीं। भगवान महेश और पार्वती इन रानियों की तपस्या से प्रसन्न हुए। पार्वती माता ने प्रसन्न होकर उन्हें सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने जगन माता पार्वती को सारी हकीकत बताई और पत्थरवत हुए अपने पति और 72 उमरावों को जीवित करने के लिए कहा। माँ पार्वती ने उन सब पत्थर की मूर्तियों पर जल के छींटे दिए, जिससे वे सब के सब वापस जीवित हो गए। सब पुरुष अपनी अपनी स्त्रियों के साथ भगवान महेश और माँ पार्वती के चरणों में गिर गए। महेश भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सब अब क्षत्रियत्व छोड़कर वैष्णव धर्म धारण करो और तलवार छोड़कर तराजू ग्रहण करो। मैं ही तुम्हें अन्न, धन और ऐश्वर्य दूंगा। यज्ञ स्थल के समीप ही एक कुंड था, जिसमें स्नान करने से इन 72 उमरावों के शस्त्र गल गए। तब से यह स्थान लोहारगल कहलाता है। सब लोगों ने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया और अपनी पत्नियों को स्वीकार करने से इनकार किया। क्योंकि वे क्षत्राणियां हैं, इसलिए वे पत्नियों को छोड़कर जाने लगे। उन स्त्रियों ने वापस माँ पार्वती से विनती की। तब पार्वती माता ने पुरुषों को बुलाकर समझाया, उनका समझौता करवाया और कहने लगी, आप लोग हमारी परिक्रमा करो। स्त्री पुरुष परिक्रमा करने लगे। तब उनके गठजोड़ आपस में अपने आप ही जुड़ गए। जिस दिन महेश भगवान ने वरदान दिया, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ला नवमी तिथि थी, इसलिए महेश नवमी को मनाते हैं। इस दिन सब माहेश्वरी भगवान महेश की पूजा अर्चना करते हैं और उत्सव मनाते हैं। ऋषियों ने भगवान से प्रश्न किया कि इन लोगों ने यज्ञ विध्वंस किया है, अब यह यज्ञ कैसे संपन्न होगा। भगवान ऋषियों को बोले, प्रत्येक ऋषि इनमें से 12 पुरुषों को यजमान बना लें। ये लोग आपको गुरु मानकर आपको समय समय पर द्रव्य सहायता करेंगे। सुजान कुंवर की कुदृष्टि पार्वती माता पर पड़ी। पार्वती माँ ने उसको श्राप दिया कि तू मांग कर खाएगा और इन 72 वैश्य परिवारों की वंशावली तेरे पास रहेगी, ये तुम्हें अपना जागो मानेंगे। तभी से भगवान महेश्वर के नाम पर माहेश्वरी जाति बनी और उनकी 72 खापें हुई। इस प्रकार 6 ऋषि वैश्यों के गुरु और सुजान सिंह जी जागा हुए। 72 उमरावों की 72 खापें हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ला नवमी के दिन श्री महेश भगवान के आशीर्वाद से माहेश्वरी जाति की उत्पत्ति हुई। जय श्री कृष्ण।